हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम द्विविधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता कितना होता 0.51 MeV। एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? किसके? 10⁻⁻6 मीटर के। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? कितने कैलोरी के? 0.24 कैलोरी के। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है किसके? 10⁻³ मीटर के। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता? कौन करता? बैटरी। कौन करता? बैटरी। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता बैटरी। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता? तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता? 159 लीटर के बराबर। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? कौन था? विलियम हेनरी बैग। कौन था? विलियम हेनरी बैग था। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? यानी 6 फुट ऊंचे लंबे व्यक्ति की नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? लगभग 183 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर दूरी के बराबर होता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है किसके? 10⁻7 सेमी के। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 गुणा 10⁻3 जूल होता है। एक मेगा घंटा बराबर होता है किसके? 3.6 गुणा 10⁻9 जूल के। एक जूल बराबर होता है किसके? 10⁻7 अर्ग के। एक नैनो सेकंड में होते हैं, एक नैनो सेकंड में 10⁻9 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻9 सेकंड। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर होते हैं। एक अश्व शक्ति में होते कितने? 746 वाट। कितने होते? 746 वाट। रेक्टिफायर का प्रयोग या कार्य क्या? रेक्टिफायर AC को DC में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर का कार्य AC को DC में परिवर्तित करना। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। किसने? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या? क्या? तापमान को स्थिर रखना। क्या? तापमान को स्थिर रखना। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिस्टेंस को पुनः रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिक्टाफोन। क्या कहते हैं? डिक्टाफोन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। कैसी युक्ति है? आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। किरण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? किया था? एस चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। प्रकाश विद्युत सेल बदलता, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसे बदलता है? प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसके बराबर होती है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। किसके? पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 0.001 mm। एक किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। कितना? 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष किससे सर्वाधिक समीप है? किसके सर्वाधिक समीप है? 10⁻15 मीटर के। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो आप सभी को पता होगा। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? कितना होता है? 6.6। 3 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड होता है। एक माइक्रोन बराबर है किसके? 1/1000 mm के बराबर है। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी।
वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता खदानों के बेधन में, काय में, खदानों के बेधन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जेनोथेरेपी रक्त रोग के उपचार के लिए, किसके? रक्त रोग के उपचार के लिए। क्रायोनिक्स कैंसर के उपचार के लिए, किसके? कैंसर के उपचार के लिए। कोबाल्ट 60 पुनर्जीवित करने के लिए हेतु जीवित पिंडों का जनन के लिए। एक पिकोग्राम बराबर होता किसके बराबर होता? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता किसके? 1.85 किलोमीटर के। एक फैदम बराबर होता किसके? 1.80 किलोमीटर के। एक मील बराबर होता 1.61 किमी के। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? कितने होते हैं? 159 लीटर। एक बार बराबर होता किसके? 10⁻5 पास्कल के। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है, क्या इकाई है? प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष। ट्रेकियान से तात्पर्य है क्या? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है किसने? आइंस्टीन ने। किसने दिया? आइंस्टीन ने। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? किससे? स्ट्रोबोस्कोप से। रडार उपयोग में आता किसके? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। चंद्रा एक्स दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? किसके? एस चंद्रशेखर के। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसको? प्रोटॉन को। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? किसे? उच्च तापमान को। कोलिज नलिका का प्रयोग कर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है किसका? एक्स किरणें का। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ओह राइट एवं डब्ल्यू राइट बंधुओं ने। थोरियम का मुख्य स्रोत है क्या? मोनाजाइट। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? मैडम क्यूरी ने 1898 में। CFL का पूर्ण रूप क्या? क्या? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? किसका? सोडियम 24 Na24 का। क्यूरी किसकी इकाई है? किसकी? रेडियो सक्रियता। किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। सौर सेलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या? क्या? प्रदूषण मुक्त अक्षय ऊर्जा का स्रोत। अब आते हैं विभिन्न यंत्र। सापेक्ष आर्द्रता से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। मैनोमीटर से गैसों का दाब। दूध की शुद्धता से लैक्टोमीटर। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर। भूकंप मापने के लिए सीमोग्राफ। वर्षा की अम्लता मापने के लिए pH मीटर। वायु की गति मापने के लिए एनियोमीटर। विद्युत गति मापने के लिए एमीटर। दाबांतर मापने के लिए पायरोमीटर। घूर्णन की गति के लिए टैकोमीटर। ध्वनि की तीव्रता के लिए ऑडियोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। और परम ताप के लिए केल्विन स्केल का और दाब के लिए मिलीबार स्केल का प्रयोग करते हैं। अब आता रासायनिक विज्ञान, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।